नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 12 में हम अर्थालंकार पढ़ रहे थे। अर्थालंकार में हमने कल पढ़ा था उपमा अलंकार। आज हम पढ़ते हैं रूपक अलंकार व उत्प्रेक्ष अलंकार। रूपक अलंकार उपमा अलंकार में हमने पढ़ा था कि उपमेय व उपमान में समानता प्रकट की जाती है। उपमेय व उपमान में क्या प्रकट की जाती है? समानता प्रकट की जाती है। उपमेय में उपमान में समानता प्रकट की जाती है। अब रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय और उपमान ये दोनों अलग अलग है। उपमेय अलग है, उपमान अलग है। जिसकी समानता प्रकट की जाए, जिसकी समानता प्रकट की जाए उपमेय कहलाता है। जिससे समानता प्रकट की जाए उपमान कहलाता है। अब ये तो उपमेय उपमान दोनों में क्या है? भिन्नता। लेकिन रूपक अलंकार में उपमेय जो अलग है, उपमान जो अलग है, यह उपमान उपमेय नहीं है। फिर भी उपमेय को क्या किया जाता है? उपमान बनाया जाता है। बनाया जाता है, जबरदस्ती बनाया जाता है नहीं, बनाया जाता है। देखिए रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है। रूपक अलंकार की परिभाषा क्या है? रूपक अलंकार की परिभाषा है जब उपमेय का उपमान पर आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। जब उपमेय का उपमान पर आरोप किया जाता है, उपमेय जिसकी समानता प्रकट की जाए, उपमान जिससे समानता प्रकट की जाए, उपमेय जिसकी समानता प्रकट की जाती है वो हमारी आंखों के सामने होता है, उसको हम प्रस्तुत कह सकते हैं। उपमान जिससे समानता प्रकट की जाए वो हमारी आंखों के सामने नहीं होता है, उसे आप अप्रस्तुत कह सकते हो। कहने के लिए जब उपमेय का उपमान पर आरोप किया जाए या प्रस्तुत का अप्रस्तुत पर आरोप किया जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं रूपक अलंकार के। जैसे मेरी भव बाधा हरो, भव बाधा हरो। राधा नागर सोई। मेरी भव बाधा हरो, यानी राधा से कहते हैं कि हे राधा मेरी भव यानी संसार बाधा हरो। देखो यहां संसार उपमेय है और बाधा उपमान है। दोनों अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी संसार में और बाधा में, भव में
और बाधा में जो अंतर है उस अंतर को मिटाकर दोनों को एक किया जा रहा है। जहां उपमेय को उपमान बनाया जाता हो या जहां उपमेय का उपमान पर आरोप किया जाता हो, तो संसार को क्या बना दिया? बाधा। संसार को क्या बना दिया? बाधा। जबकि बाधा अलग है वह संसार अलग है। जहां उपमेय उपमान में अंतर होते हुए भी उस अंतर को मिटा दिया जाता है, उपमेय का उपमान पर आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। भव बाधा, भव यानी संसार, बाधा बाधाएं, मुसीबत। तो मुसीबत और संसार दोनों ही अलग अलग है, लेकिन संसार को क्या बनाया जा रहा है? मुसीबत बनाया जा रहा है। अंतर होते हुए भी उपमेय का उपमान पर आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। देखते हैं रूपक अलंकार का अन्य उदाहरण। उदित उदयागिरी मंच पर रघुवर बाल पतन। विकसे संत सरोज संत। हर्षे लोचन भृंग। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतन। उदित यानी उदय हो रहा है। क्या हो रहा है? उदय। उदयगिरी मंच पर जहां सूर्योदय होता है उस मंच पर अर्थात उस दिशा में कौन उदय हो रहा है? कौन? रघुवर। रघुवर यानी राम। बाल पतंग, बाल यानी बच्चा। राम जब बच्चे थे और जब छोटे थे तो उनका सुंदर रूप जब संतों ने देखा तो संत सरोज, सरोज यानी कमल, विक्षे यानी विकसित होते हैं। पूर्व दिशा की ओर देखते हैं तो राम का मुख दिखाई देता है। संतों को पूर्व दिशा में देखने पर कौन दिखाई देता है? बालक राम का मुख दिखाई देता है। तो सब संत सरोज यानी कमल, हर्ष यानी हर्षित होते हैं, लोचन यानी नेत्र, भृंग यानी भ्रमर या भंवरा। उदित उदयगिरी मंच पर पूर्व दिशा में राम को देखकर उदित हो जाता है। जैसे राम का मुख आता है तो ऐसे लगता है कि सूर्य उदय हो रहा है। रघुवर बाल पतन। विक्षे संत सरोज। संत यानी संत, महात्मा। सरोज यानी कमल। सूर्य उदय होता है तो कौन खिल जाता है? कमल खिल जाता है। राम के मुख को देखकर संत रूपी, संत यानी महात्मा, साधु, जो साधु लोग थे, साधु रूपी कमल। साधु कमल नहीं है, कमल में सरोज यानी कमल अलग है और साधु अलग है, लेकिन दोनों को संत सरोज, संत सरोज यानी संत रूपी कमल या संत रूपी सरोज। तो संत है वो अलग है, सरोज अलग है। दोनों में क्या है? अंतर है। संत को सरोज के समान बताया जाता तो अलंकार होता, लेकिन यहाँ संत को सरोज के समान में बताकर क्या किया जा रहा है? संत को ही सरोज बनाया जा रहा है। संत को ही सरोज बनाया जा रहा है। हर्ष से लोचन भृंगी। लोचन यानी नेत्र, नेत्र यानी आंख, भृंग यानी भंवरा। आंख और भंवरा दोनों ही अलग अलग है। कमल को देखकर भंवरा क्या होता है? भंवरा खुश होता है, कमल की तरफ चला जाता है। और राम को देखकर संतु के नेत्र रूपी भंवरे क्या होते हैं? हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। कमल को देखकर कौन प्रसन्न होता है? भंवरा। जबकि राम को देखकर कौन प्रसन्न हो रहा है? संतु के लोचन रूपी भंवरे। लोचन यानी नेत्र, नेत्र अलग है, और भृंग यानी भंवरा अलग है। भंवरा अलग है, नेत्र अलग है। जहां
उपमेय उपमान में अंतर होते हुए भी उस अंतर को मिटाकर उपमेय का उपमान पर आरोप किया जाता है। संत और सरोजनी कमल में अंतर है, लेकिन संत रूपी सरोज, संत रूपी कमल, यहाँ संत को क्या बनाया है? कमल बनाया है। और लोचन भृंग, लोचन नेत्र, भृंग यानी भौरा, लोचन अलग है, भौरा अलग है, लेकिन यहाँ लोचन नेत्र को क्या बनाया है? भौरा बनाया है। जहाँ आरोप किया गया है, जबरदस्ती से ये बात कही गई है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। देखते हैं रूपक अलंकार के अन्य उदाहरण। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। जग यानी संसार और जीवन यानी जीवन, दो चीज। ये उपमेय है, ये उपमान है। संसार में और जीवन में अंतर है, संसार में और जीवन में अंतर है, लेकिन फिर भी संसार को क्या बनाया जा रहा है? जीवन बनाया जा रहा है। संसार विस्तृत है, जीवन सीमित है, लेकिन जीवन को क्या बनाया जा रहा है? संसार। तो जग जीवन का भार जबरदस्ती बनाया जा रहा है। समानता प्रकट नहीं की जाकर क्या किया जा रहा है? जबरदस्ती आरोप किया जा रहा है उपमेय का उपमान पर। जहां उपमेय का उपमान पर आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है। जिसे मारिए आशा सांपिनी, जिन डसिया संसार, मारिए आशा सांपिनी, मारिए यानी मार देनी चाहिए, मार देनी चाहिए, मार देना। आशा, आशा लालसा, जिसको आप लालसा कहते हो, इच्छा, कामना। सांपिनी, सर्पिनी, जिन डसिया संसार, आशा सांपिनी को मार दो जिसने क्या कर दिया? संसार को डस दिया। अब देखिए सांपिनी क्या है? सांपिनी सजीव एक जानवर है, मादा सर्प को सांपिनी कहते हैं। लेकिन आशा ये तो एक भाव है, आशा रूपी सांपिनी को मारो, आशा सांपिनी को मारो। तो आशा तो भाव है, ये क्या है? उपमेय है। इसको किसके समान बताता है? अगर यहां आशा को सांपिनी के समान बताता तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाता, लेकिन आशा को सांपिनी के समान न बताकर क्या किया गया है? आशा को सांपिनी ही बताया गया है। आशा सांपिनी समान नहीं बताया। यहां पर ये नहीं प्रकट हो रहा है, ये प्रतीत नहीं हो रहा है कि आशा सांपिनी के समान है। यहां पर प्रतीत ये हो रहा है कि आशा ही सांपिनी है। जहां उपमेय का उपमान पर आरोप किया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। तो आशा को सांपिनी बताया, तो उपमेय को क्या किया गया है? उपमान पर आरोप किया गया है। आशा रूपी सांपिनी, आशा और सांपिनी दोनों अलग है, अलग शब्द है, दोनों अलग अलग है और दोनों में अंतर है, लेकिन इस अंतर को मिटा दिया गया है आशा सांपिनी, कि आशा सांपिनी को मारो जिसने संसार को डस लिया है। ऐसा नहीं है कि आशा के समान सांपिनी को मारो। इसका अर्थ तो यही होगा कि आशा सांपिनी को मारो। तो आशा अलग है, सांपिनी अलग है, उपमेय उपमान दोनों अलग अलग है और दोनों को क्या किया गया है? अंतर को पाटते हुए उपमान पर आरोप किया गया है उपमेय का। जबरदस्ती आशा को सांपिनी बनाया गया है। इस तरह से रूपक अलंकार के उदाहरण हमने पढ़े और रूपक अलंकार जो अर्थालंकार का तीसरा भेद था वो पूरा होता है।